हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में दो 125 सीसी की स्कूटर की कंपेयर करेंगे। ये दोनों स्कूटर 125 सीसी में स्पोर्टी लुक के साथ आता है और फीचर्स भी आपको काफ़ी सारा देखने को मिल जाएगा। टीवीएस एंटॉर्क 125 और यामाहा की तरफ से आने वाला रेड आर 125, ये दोनों स्कूटर की टॉप वेरिएंट की कंपेयर करेंगे, क्योंकि टॉप वेरिएंट में ही सबसे ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलता है। हालांकि टॉप वेरिएंट और स्टैंडर्ड वेरिएंट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, इंजन आपको सेम देखने को मिलता है, बस फीचर्स थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है टॉप वेरिएंट में। इसकी वजह से थोड़ी सी प्राइस भी ज़्यादा ली जाती है टॉप वेरिएंट में। जैसे कि टीवीएस एंटॉर्क की बात करें तो इसमें 4 से 5 वेरिएंट देखने को मिलता है। इसकी जो टॉप वेरिएंट है वो है एक्सटी वेरिएंट। एक्सटी वेरिएंट में आपको सबसे ज़्यादा फीचर्स मिलेगा। और रेड आर की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे टॉप वेरिएंट है वो है स्ट्रीट रैली। तो चलिए दोस्तों, ये दोनों स्कूटर की टॉप वेरिएंट की कंपेयर करते हैं और जानते हैं कौन से पर्पज़ से कौन से स्कूटर लेना चाहिए, किस में ज़्यादा माइलेज मिलेगा, किस में ज़्यादा फीचर्स मिलेगा, इसके अलावा कौन से स्कूटर वैल्यू फॉर मनी है और किस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। सभी कुछ के बारे में डिटेल से कंपेयर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोनों स्कूटर की डिज़ाइनिंग और लुक्स की। जैसा कि मैं सभी वीडियो में डिज़ाइनिंग और लुक्स की बात करता हूं, तो इस वीडियो में दोनों स्कूटर की सबसे पहले लुक्स की बात करते हैं। तो फ्रंट लुक से शुरुआत करते हैं। तो टीवीएस एंटॉर्क की पहले बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं 3 लेयर में ब्लैक कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, यानी कि हेड से लेकर फ्रंट फेंडर तक का ब्लैक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जो कि इस स्कूटर का लुक काफ़ी बेहतरीन बनाता है। इसके अलावा इसमें आपको एलईडी हेडलैम्प देखने को मिल जाता है और हेडलैम्प के ऊपर ही एलईडी डीआरएल देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन लुक बनाता है फ्रंट लुक को। इसके अलावा यहाँ पर आप टीवीएस का लोगो देख सकते हैं। यहीं पे रेड आर 125 की बात करते हैं तो इसकी भी काफ़ी यूनिक है फ्रंट लुक, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें टॉप पे ही एलईडी डीआरएल देखने को मिलता है, जबकि एंटॉर्क में हेडलैम्प के ऊपर देखने को मिलता है, पर इसमें आपको ऊपर ही देखने को मिल जाता है। इस स्कूटर में भी आपको एलईडी हेडलैम्प मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको नुक्कल गार्ड देखने को मिल जाता है, जिसे ब्रश गार्ड भी कह सकते हैं, जो कि आपकी हाथ की काफ़ी सेफ्टी बढ़ाता है। और जो रेड आर 125 का जो टर्न इंडिकेटर है वो थोड़ा सा निकला हुआ देखने को मिलता है, जबकि एंटॉर्क में बिल्कुल इनबिल्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं तो ये कुछ फ्रंट लुक में डिफरेंस देखने को मिलता है। साइड लुक की बात करें दोनों स्कूटर की, तो साइड लुक देख सकते हैं दोनों स्कूटर का कुछ इस प्रकार है। दोनों स्कूटर में आपको अच्छे खासे ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। रेड आर में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टील का प्लेट देखने को मिल जाता है, जो कि साइड लुक काफ़ी बेहतरीन बनाता है इसकी। इसके अलावा दोनों ही स्कूटर में इनर पैनल ब्लैक कलर का देखने को मिलता है और सिंगल सीट आपको देखने को मिल जाएगा। पीछे की लुक की बात करें, यानी कि रियर प्रोफाइल की बात करें, तो दोनों का पीछे का लुक देख सकते हैं। एंटॉर्क में स्प्लिट ग्रैब मिलेगा, जबकि रेड आर में सिंगल पीस ग्रैब देखने को मिलता है। रेड आर में हाइलोजन टेल लैम्प देखने को मिलता है, जबकि एंटॉर्क में एलईडी टेल लैम्प देखने को मिल जाता है। रेड आर में पीछे का टायर का जो पैटर्न है थोड़ा सा यूनिक टाइप का, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो लुक काफ़ी बेहतरीन बनाता है। तो दोस्तों, डिजाइनिंग देख सकते हैं। दोनों स्कूटर की डिजाइनिंग कौन सी अच्छी लगती है उसे कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। वैसे दोस्तों, मैं अपना व्यक्तिगत बताऊं तो रेड आर 125 का लुक मुझे काफ़ी बेहतरीन लगता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं दोनों स्कूटर की इंजन डिस्प्लेसमेंट की। कौन से स्कूटर में ज़्यादा पावरफुल इंजन मिलेगा, टॉप स्पीड एक्सेलरेशन किस में बेहतर मिलेगा। तो टीवीएस एंटॉर्क की बात करें तो इसमें इंजन लगाया गया है 124.8 सीसी का एयर कूल 4 स्ट्रोक 3 वाल्व स्पार्क इग्निशन RTF5 फ्यूल इंजेक्शन इसमें लगाया गया है। इसकी बोर है 53.5 mm, स्ट्रोक है 55.5 mm, यानी कि इसमें अंडर स्क्वायर इंजन लगाया गया है। और रेड आर 125 की बात करें तो इसमें इंजन लगाया गया है 125 सीसी का एयर कूल 4 स्ट्रोक 2 वाल्व ब्लू कोर फ्यूल इंजेक्शन इस बाइक में भी लगाया गया है। इसमें आपको हाइब्रिड इंजन देखने को मिलता है। इसकी बोर है 52.4 mm, स्ट्रोक है 57.9 mm, यानी कि इस स्कूटर में भी अंडर स्क्वायर इंजन लगाया गया है। अंडर स्क्वायर इंजन होने से थोड़ा सा माइलेज आपको बेहतर देखने को मिल जाता है। माइलेज के बारे में दोस्तों आगे बात करेंगे, फिलहाल बात कर लेते हैं दोनों स्कूटर की इंजन के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं रेड आर में 2 वाल्व इंजन मिलता है, जबकि एंटॉर्क में 3 वाल्व इंजन देखने को मिलता है। इसके अलावा रेड आर में हाइब्रिड इंजन लगाया गया है। हाइब्रिड इंजन होने से थोड़ा सा स्कूटर को थोड़ा सा ज़्यादा पावर मिल जाता है, बैटरी से भी पावर मिलता है स्कूटर को। तो ये भी दोस्तों दोनों स्कूटर की पावर और टॉर्क की बात करें तो पहले बात करते हैं रेड आर 125 का ही बात कर लेते हैं। तो इसमें मैक्सिमम पावर निकालती है 8.2 PS की 6500 RPM पर, जबकि मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है 10.3 Nm का 5000 RPM पर। और यहीं पे एंटॉर्क की बात करें तो इसमें मैक्सिमम पावर निकालती है 9.38 PS की 7000 RPM पर,
जबकि मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है 10.5 Nm का 5500 RPM पर। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं TVS एंटॉर्क 125 में थोड़ा सा पावर और टॉर्क ज़्यादा मिल रहा है, तो नो डाउट इस स्कूटर में टॉप स्पीड, एक्सेलरेशन और इनिशियल पिकअप आपको बेहतर मिलेगा रेज ZR के मुकाबले। यहीं पे दोनों स्कूटर की टॉप स्पीड की बात करें तो रेज ZR में लगभग 95 तक की टॉप स्पीड रहता है, जबकि एंटॉर्क में 100 से प्लस टॉप स्पीड कर जाता है, यानी कि 103 104 तक की टॉप स्पीड चली जाती है। स्टार्ट ऑप्शन की बात करें तो TVS एंटॉर्क में सेल्फ स्टार्टर मिलेगा, जबकि रेज ZR में किक और सेल्फ दोनों मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं दोनों स्कूटर की टायर और व्हील साइज़ की। एंटॉर्क की बात करें तो फ्रंट में 100/80 और रियर में 110/80 का ट्यूबलेस टायर लगाया गया है, जबकि रेज ZR 125 की बात करें तो इसमें फ्रंट का टायर है 90/90 और रियर का 110/90 का ट्यूबलेस टायर लगाया गया है। आगे का पहिया 12 इंच का और पीछे का पहिया है 10 इंच का, यानी कि रेज ZR में आगे का पहिया बड़ा है और पीछे का पहिया छोटा है, जबकि एंटॉर्क में आगे और पीछे दोनों पहिया बराबर देखने को मिलता है। इसके अलावा एंटॉर्क का आगे का टायर थोड़ा सा चौड़ा है 100 mm का। ब्रेकिंग की बात करें तो एंटॉर्क की पहले बात कर लेते हैं, तो फ्रंट में 220 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक लगाया गया है। रेज ZR की बात करें तो फ्रंट में 190 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 120 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ब्रेकिंग भी थोड़ी सी अच्छी मिलने वाली है एंटॉर्क में, क्योंकि डिस्क साइज़ भी बड़ा मिल रहा है और ड्रम साइज़ भी बड़ा देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं दोनों स्कूटर की डायमेंशन की। तो यहाँ पर दोस्तों डायमेंशन आप देख सकते हैं, थोड़ा सा सीट हाइट कम देखने को मिलता है एंटॉर्क में। यदि आप शॉर्ट राइडर हैं तो एंटॉर्क आपके लिए परफेक्ट है। हाँ, लेकिन ये स्कूटर थोड़ा सा हैवी वेट है 110 kg का, तो ये थोड़ा सा माइलेज में फ़र्क पड़ने वाला है। थोड़ा सा लाइट वेट देखने को मिलता है रेज ZR 98 kg और 99 kg का। इसके अलावा फ्यूल रिजर्व थोड़ा सा ज़्यादा लगता है 1.3 लीटर का। माइलेज की बात करते हैं तो थोड़ा सा माइलेज आपको बेहतर मिल जाएगा यामा रेज ZR 125 में, क्योंकि ये स्कूटर थोड़ा सा लाइट वेट है, तो ये लगभग आपको 45 से प्लस आपको माइलेज मिल जाएगा, जबकि एंटॉर्क में लगभग 40 से लेकर 45 तक की माइलेज मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको रेज ZR 125 में थोड़ा सा माइलेज ज़्यादा मिलेगा एंटॉर्क के मुकाबले। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं दोनों स्कूटर की फीचर्स की। तो पहले बात करते हैं दोनों स्कूटर की मीटर कंसोल की। बात करते हैं पहले रेज ZR 125 की। तो इस स्कूटर में आपको फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है, विथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है ये स्कूटर। इन्फॉर्मेशन की बात करें, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यामा कनेक्ट ऐप के जरिए काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि कॉल, SMS और ईमेल का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको आंसर बैक देखने को मिल जाता है। राइडिंग हिस्ट्री में दोस्तों पिछले 6 महीनों में स्कूटर को कहाँ ले गए थे, इसकी टॉप स्पीड कितनी रही है, ये फ्यूल कितना कंज्यूम की है, इसके अलावा और भी कई सारा इन्फॉर्मेशन आपको राइडिंग हिस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा लोकेट माई व्हीकल, हजार्ड लाइट, पार्किंग रिकॉर्ड, लास्ट पार्किंग लोकेशन और भी कई सारा इन्फॉर्मेशन आपको यामा कनेक्ट ऐप के जरिए मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहीं पे TVS एंटॉर्क की बात करें तो रेज ZR के मुकाबले कहीं इसका मीटर कंसोल ज़्यादा एडवांस है और इसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। इसमें फुली TFT LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, विथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ये स्कूटर भी आती है। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो दोस्तों कह सकते हैं कि 125 cc में किसी भी स्कूटर में आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा जितना कि TVS एंटॉर्क में इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसमें आपको सोशल मीडिया नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। फूड डिलीवरी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यानी कि जोमेटो या फिर स्विगी से खाना मंगाते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगा। ई-कॉमर्स अलर्ट आता है, यानी कि अमेजन और फ्लिपकार्ट से यदि कुछ सामान मंगवाते हैं तो उसका अलर्ट आ जाएगा। क्रिकेट का लाइव स्कोर देख सकते हैं। इसमें वॉइस असिस्ट मिल जाता है, यानी कि कुछ कमांड दे सकते हैं स्कूटर को। नेविगेशन इस स्कूटर में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा डिस्टेंट अराइव्ड देखने को मिलता है, यानी कि दोस्तों आप किसी ट्रैफिक में फंस गए हैं और उस ट्रैफिक में कितना समय आपको लगा और उस समय कितना बज रहा था और वहाँ पर आपको फ्यूल कितना कंज्यूम हुई है, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डिस्टेंट अराइव्ड में देखने को मिलता है। इसके अलावा लो फ्यूल इंडिकेटर, लैप टाइमर, कॉल, SMS अलर्ट और भी कई सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ऑटो रिप्लाई SMS, फ़ोन की बैटरी लेवल आप देख सकते हैं, लास्ट पार्किंग लोकेशन देख सकते हैं, हाई स्पीड अलर्ट देख सकते हैं और भी कई सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। यानी कि दोस्तों छोटे बड़े इन्फॉर्मेशन लगा के विथ 60 फीचर से प्लस इस स्कूटर में आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है।
तो कह सकते हैं कि टीवीएस एंटॉर्क मीटर कंसोल के मामले में काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। हालांकि दोस्तों टीवीएस एंटॉर्क में काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन है जो कि इसकी ज़रूरत भी नहीं था, लेकिन उसको दे दिया है और उसका पैसा भी आपसे लिया जा रहा है। जैसे कि सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, फूड डिलीवरी नोटिफिकेशन, ई कॉमर्स, लाइव क्रिकेट स्कोर वगैरह, ये सब दोस्तों आप स्कूटर को चलाते वक्त ये सब नहीं देख सकते हैं। यदि आप स्कूटर या कोई भी टू व्हीलर या कोई भी गाड़ी चला रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान होना चाहिए रोड पर, ना कि मीटर कंसोल पे। इसके अलावा दोस्तों कुछ फीचर्स की बात करें तो एंटॉर्क में हैजार्ड लैम्प मिल जाएगा, पार्किंग ब्रेक देखने को मिलता है। इसके अलावा पेडल डिस्क मिल जाएगा, इंजन किल स्विच मिल जाता है, राइड मोड मिल जाता है, स्ट्रीट मोड और रेस मोड। इसके अलावा इसमें आपको इको मोड देखने को मिलता है। रेजेड R125 की बात करें तो इसमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर देखने को मिल जाता है, हाइब्रिड इंजन मिलता है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम देखने को मिलता है, यानी कि दोस्तों इसमें आपको थोड़ी सी फ्यूल अच्छी बचा कर मिलने वाली है। साइलेंट स्टार्टर मिल जाएगा, इको इंडिकेटर मिल जाएगा, ब्रश गार्ड देखने को मिल जाता है। तो इसमें भी आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाता है। नेविगेशन आपको रेजेड R में नहीं मिलेगा जबकि एंटॉर्क में मिल रहा है। USB चार्जिंग रेजेड R में नहीं मिल रहा है जबकि एंटॉर्क में मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर फीचर्स किसकी अच्छी लगती है, फीचर्स के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कौन से स्कूटर में आपको बेहतर फीचर्स लगता है, किसकी फीचर्स आपको अच्छा लगता है, उससे आप खरीद सकते हैं। वैसे दोस्तों टीवीएस एंटॉर्क 125 में आपको काफ़ी सारा फीचर्स मिलता है जो कि रेजेड R में उतना सारा फीचर्स नहीं मिलता है। तो इसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलता है, जिसकी प्राइस भी कम ली जा रही है एंटॉर्क के मुकाबले। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोनों स्कूटर की प्राइस की। रेजेड R स्ट्रीट रैली वेरिएंट की बात करें तो इसकी शोरूम प्राइस है 90,530 रुपया। ऑन रोड प्राइस आपको लगभग 1,10,000 तक का पड़ने वाला है। जबकि टीवीएस एंटॉर्क एक्सटी वेरिएंट की बात करें तो इसकी शोरूम प्राइस है 99,961 रुपये, यानी कि 39 रुपये कम रहता है। 1,00,000 रुपया इसकी शोरूम प्राइस है। इसकी ऑन रोड प्राइस आपको लगभग 1,19,000 1,20,000 तक का पड़ने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 9 से 10,000 रुपये आपको थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा ली जा रही है टीवीएस एंटॉर्क 125 में। तो इसमें ज़्यादा प्राइस ली जा रही है तो इसमें आपको थोड़ा सा फीचर्स भी ज़्यादा मिल रहा है रेजेड R के मुकाबले। जैसे कि नेविगेशन देखने को मिल जाता है, मोबाइल चार्ज करने का सुविधा देखने को मिलता है, और भी कई सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। और मीटर कंसोल के मामले में दोस्तों काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इस वजह से इसकी थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा ली जा रही है। तो दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कौन सी स्कूटर आपके बजट रेंज में आ रहा है, किसे आप खरीदना चाहेंगे, कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। डिजाइनिंग किसकी अच्छी लगती है ये भी कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। यदि इस वीडियो और ये कंपैरिजन से आपको कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।